ओके। ड्यू टू सम कनेक्टिविटी इश्यूज बार बार हमारा जूम का कनेक्शन लूज़ हो रहा था, जा रहा था। इस वजह से हम लोग मैंने मुझे ये वीडियो बना के अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल पे अपलोड करना पड़ रहा है। सॉरी फॉर दैट। विल सी द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ नाउन, नंबर। ओके, बस इसको ऑफ कर देता हूँ। So you won't have any disturbance. So nouns, numbers. Now we'll come here. Nouns are countables and uncountables. अब noun countable भी हो सकते हैं, uncountable भी हो सकते हैं। The names of things that cannot be counted are called uncountable nouns. वो चीज़ों के नाम जिसको काउंट नहीं किया जा सकता उनको कहते हैं uncountable nouns. वो nouns जिनको काउंट नहीं किया जा सकता। These nouns can only be used in singular form. ये nouns सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ किए जा सकते हैं। सिंगुलर को हम लोग हिंदी में एक वचन भी कहते हैं, ठीक है। हम लोग एक वचन अनेक वचन पढ़ चुके हैं। वैसे द नेम्स ऑफ पीपल एंड थिंग्स आर दैट कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स। अब किसी व्यक्तियों के नाम, नेम्स ऑफ पीपल, और थिंग्स, वस्तुओं के नाम जिनको गिना जा सकता है, काउंट किया जा सकता है, आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स। तो काउंटेबल नाउन्स कैन बी यूज्ड इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। काउंटेबल बोथ, दोनों सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन और अनेक वचन या बहुवचन, दोनों में भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। नाउ सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर, व्हाट इज सिंगुलर नंबर? नाउन विच रेफर्स टू ओपन वन पर्सन। नाउन जो एक पर्सन के लिए है या एक व्यक्ति के लिए है, प्लेस के लिए है या थिंग के लिए। ओके, नाउन विच रेफर्स टू वन पर्सन, किसी एक व्यक्ति के लिए, एक प्लेस के लिए, एक थिंग के लिए, एक वस्तु के लिए, इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर। इसको सिंगुलर नंबर कहा जाता है। सी, लेट सी सम एग्जांपल्स। अ नाइफ इज मेड ऑफ स्टील। नाइफ, नाइफ मतलब चाकू। अ बर्ड इज फ्लाइंग। ही इज नॉट वेल। अ डॉग इज बार्किंग। ये सारे के सारे क्या हो गए? ये सारे के सारे सिंगुलर में हुए, ठीक है, सिंगुलर नंबर हुआ। नेक्स्ट विल कम टू प्लूरल नंबर। व्हाट इज प्लूरल नंबर? नाउन विच रेफर्स टू मोर देन वन पर्सन और थिंग। एक व्यक्ति से ज़्यादा, एक व्यक्ति, एक पर्सन और थिंग, वस्तु से ज़्यादा अगर कुछ किसी चीज़ को रेफ़र किया जाता है देन दैट इज़ कॉल्ड अ प्लूरल नंबर। उसको प्लूरल कहा जाता है, अनेक वचन। द बीज, बीज का मतलब है मधुमक्खियाँ। द बीज आर इन द बी हाइव। Second, the soldiers, सैनिक, the soldiers were attacking the enemy. The boys, लड़के, the boys were playing. The students are in the class. अब इसमें सब में s लगा हुआ, यहाँ पे देखो bees है, soldiers, boys, students, अब इसमें s लग गया, but here you cannot see any s here. Okay, मतलब एक ही दिया हुआ है। Now we'll go ahead. Let's to do. Read the following sentences. Write S for singular, P for plural. आपको S या P इतना ही लिखना है, ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत ईजी है। मेड सर्वेंट इज़ ऑन स्ट्राइक, ठीक है। द मेड सर्वेंट इज़ ऑन स्ट्राइक। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि यहाँ पे किसी चीज़, नाउन को यहाँ पे ये नहीं किया गया, बोल्ड नहीं किया गया, तो हम लोग नाउन को अंडरलाइन कर लेंगे। द मेड सर्वेंट, अब यहाँ पे S नहीं है तो दैट इज़ singular, S for singular. Next, wolf was attacking the deer. This is also singular, S एक ही है इसलिए। mice, यहाँ पे mice है, mice is the plural form for mouse. mouse के लिए plural form दिया गया है mice, so this is plural, P. the news is false. अब news जो है, न्यूज़ में भले ही एस लगा रहेगा लेकिन न्यूज़ इज़ यूज्ड फॉर सिंगुलर ऑल्सो, प्लूरल ऑल्सो, तो यहाँ पे हम लोग सिंगुलर के लिए यूज़ करेंगे। इस सेंटेंस में यहाँ पे द न्यूज़ इज़ फॉल्स, मतलब इज़ दिया गया है। अगर न्यूज़ आर होता, इज़ के जगह पे आर होता, तो हम लोग क्या सोचते थे? न्यूज़ आर फॉल्स, दीज न्यूज़, दिस के जगह दीज होता और इज़ की जगह आर होता तो हम लोग प्लूरल लेते थे। लेकिन यहाँ पे दिस है, सिंगुलर के लिए है, और इज है, दैट्स व्हाई इट इज सिंगुलर, सो विल राइट हियर एस। द मंकीज, अब यहाँ पे एस आ गया, मंकीज।
were drinking water, so this will be plural, एक से ज़्यादा monkeys है. The child is weeping, child is also singular, ठीक है. children होता तो plural होता. Lastly, these knives, अब यहाँ पे ऊपर के सेंटेंस में आप लोगों ने नाइफ देखा था, these are knives, मतलब एक से ज़्यादा है, so that will be plural. Now we go to the next part. Sorry, ज़्यादा ही हो गया. Now see here, the ox is singular, तो अगर ये oxen होता, oxen, then that would have been plural, so this is singular, s, you have to write s here. The bees are in the beehive, अब यहाँ पे bees है, एक से ज़्यादा bee है, so that will be plural, bee. Now give you the plural form of the following nouns. Plural form: body, bodies, okay, mango, mangoes, index, इंडेक्स का थोड़ा सा अलग है, इंडाइसेस, ऐसा आएगा. नाउ इसका एक फॉर्मूला है, यहाँ पे अगर लास्ट में एक्स आता है तो उसको CES में कन्वर्ट किया जाता है, तो वो बाद में हम लोग देखेंगे. हॉर्स, हॉर्सेस एंड सो ऑन. वैसे आपको सॉल्व करना है, मैं बाद में आपको अपलोड करके दे दूँगा क्वेश्चन आंसर्स. गिव द सिंगुलर फॉर्म, ये नया अगला है सिंगुलर फॉर्म हमको बनाने का. यहाँ पे सारे के सारे प्लूरल में है, तो हमको सिंगुलर बनाने का. शॉप्स, शॉप्स का होगा शॉप. फॉक्सेस, फॉक्सेस विल बिकम फॉक्स. men, men will become man. babies, babies will become baby. desks, s है तो हमको s हटाने का है, तो desk. lice, lice थोड़ा सा अलग है. lice का मतलब क्या होता है, हमारे जुए, ठीक है, जो हमारे बाल में जुए रहते हैं ना, दैट इज़ कॉल्ड लाइस. एक से ज़्यादा रहे तो जुए रहते हैं, एक ही रहा तो लाउज कहा जाता है, LOUSE. दिस इज द सेम थिंग विथ माउस. माउस का प्लूरल क्या बन जाता है, माइस. ओके, दिस इज द सेम थिंग. यहाँ पे लाइस है, लाइस का प्लूरल सिंगुलर है लाउज. जैसे माइस है तो माइस का सिंगुलर रहेगा माउस. ट्राई टू अंडरस्टैंड. अदर्स हम लोग बाद में देखेंगे. चेंज द फॉलोइंग इनटू प्लूरल और सिंगुलर, ठीक है. यहाँ पे प्लूरल, यहाँ पे हमको पहले पता लगाना है कि अगर सिंगुलर है तो प्लूरल करना है, प्लूरल है तो सिंगुलर करना है. अब यहाँ पे पहले नाउन का पता लगाओ, विच इज़ द नाउन हियर. अ पुलिस मैन, दिस इज द नाउन, ओके, और सब्जेक्ट. द पुलिस मैन विल बिकम पुलिस मैन. मैन का मैन लगेगा एंड यू हैव टू राइट द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस एज इट इज़. पुलिस मैन, मैन का मैन बन जाएगा. इज़ का जगह हमको आर लिखना है. इंस्टेड ऑफ इज़ वी हैव टू राइट आर. व्हेन वी यूज प्लूरल वी हैव टू राइट आर इंस्टेड ऑफ इज़. Do you have any information about the cricket matches? Okay, matches. अब es लग गया, this is plural, we have to make it singular. Instead of matches it will become match. Cricket match. Next, our friends are suffering from fever. Friends will become friend. Our friend. Now instead of r यहाँ पे दिया हुआ है, तो r की जगह हमको is लगाना है, ठीक है. Our friend is suffering from fever. Since it becomes singular, we have to use is. Next one, we get milk from cow. We get milk from cow. Instead of cow, we have to write s, cows. Okay, singular we have to make plural. Next, there is so much dust on the chairs. So instead of chairs, we'll write chair. There is so much dust on the chair. R. Now next one, formation of plural from singular. अब ये कैसे किया जाता है इसको थोड़ा देखेंगे. formation of plural from singular. singular से plural कैसे बनाया जाता है. To change a singular noun into plural noun, you must add s or es as a suffix. Now this is something new for you or maybe new for you. Try to understand. It's very simple. Suffix or prefix. Suffix का opposite होता है prefix. Okay, prefix. Now what is a prefix and what is a suffix? Easy example ले लेते हैं हम लोग, देखते हैं. बेस वर्ड को देखेंगे सबसे पहले. देखो,
सक्सेस. You know the spelling of success. SUCC double E, sorry, SUCCESS. Success. Sorry, ऊपर लिख लेते हैं सक्सेस. नाउ इसके आगे अगर हम आपको बताया जाए कि एक सफिक्स लगा दो, ठीक है, तो ये क्या बन सकता है? सक्सेसफुल. ठीक है, ये वाला हम लोग ने सफिक्स लगा दिया, फुल, सक्सेसफुल. दिस इज द सफिक्स. क्यों सफिक्स? क्योंकि ये बाद में लगता है. दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड सफिक्स. सफिक्स मीन्स अ स्मॉल वर्ड विच कम्स आफ्टर एनी बेस वर्ड. ठीक है, स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड दैट इज एडेड टू अ बेस वर्ड. अब यहाँ पे बेस वर्ड है सक्सेस. सक्सेस के बाद लगा दिया हम लोगों ने FUL, फुल. अब इसके पहले अगर हमको एक प्रीफिक्स लगाना है, so while adding the prefix we'll add what? UN, unsuccessful. ठीक है, तो ये एक ऐसा वर्ड बन गया, ये बेस वर्ड है सक्सेस. इसके आगे हम लोगों ने प्रीफिक्स अन भी लगा दिया और सफिक्स फुल भी लगा दिया. देन दिस इज सच एन एग्जाम्पल. हियर वी कैन सी सच एन एग्जाम्पल विच हैज़ बोथ प्रीफिक्सेज ऑल्सो, सफिक्सेज ऑल्सो. ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो ये सफिक्स और प्रीफिक्स का क्या फॉर्मूला है आप लोग थोड़ा समझ. ओके, S एंड ES. हम लोग को क्या करना है? किसी चीज़ को सिंगुलर से प्लूरल बदलना है तो हमको या तो ऐड S या ES ऐड करना पड़ता है. ओके, सफिक्स टू द सिंगुलर नाउन को हमको लगाना पड़ता है. जैसे कि यहाँ पे दिया गया डॉग, डॉग्स, गर्ल, गर्ल्स, काउ, काउज, बॉय, बॉयज़, डेस्क, डेस्क, शॉप, शॉप्स, सर्वेंट, सर्वेंट्स, सिस्टर, सिस्टर्स, ब्रदर, ब्रदर्स, कैट, कैट्स. अब इसमें या तो हर जगह आप लोग देख सकते हो सिर्फ S ही लगाया गया है. ES वाले एग्जाम्पल शायद अगले पेज पे होंगे, हम लोग देखेंगे. ओके, हाँ, नाउ सी. हाउएवर देयर आर मेनी एक्सेप्शंस टू दिस रूल. इस रूल के कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ अलग चीज़ें हैं. ठीक है, लेट अस स्टडी अबाउट दिस इन डिटेल. इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे, है टाइम है, इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे. द प्लूरल्स ऑफ नाउन्स विच एंड इन O, S, SS, SH, CH, X. ठीक है, अब कौन से प्लूरल नाउन्स जिसके लास्ट में O लगता है, S लगता है, SS लगता है, SH लगता है, CH लगता है, X लगता है, आर मेड. इनको कैसे बनाया जाता है? बाय एडिंग ES एज अ सफिक्स. ठीक है, पहले वाले एग्जाम्पल में हम लोगों ने सिर्फ S देखा था, अब दूसरे एग्जाम्पल में हम लोग ES देखेंगे. ठीक है, ES लगाया जाता है उन नाउन्स के सामने जिसके लास्ट में O, S, SS, SH, CH, X लगाया जाता है. ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है. प्लूरल्स के जगह पे यहाँ पे हमको सिंगुलर लिखना चाहिए था. ओके, हियर यू हैव टू राइट सिंगुलर. द सिंगुलर नाउन्स इंस्टेड ऑफ प्लूरल राइट सिंगुलर. द सिंगुलर ऑफ नाउन्स विच एंड इन O. ऐसे नाउन्स जिसके लास्ट में O लगता है, S लगता है, और वो भी सिंगुलर है. यहाँ पे प्लूरल थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करो. सी हियर, यू कैन सी हियर सिंगुलर एंड लास्ट में O है, यहाँ पे O है. SS लग गया, यहाँ पे भी SS है, यहाँ पे S है, यहाँ पे भी S है. ठीक है, SH वाला एग्जाम्पल चाहिए तो हमको SH वाला भी एग्जाम्पल है. ब्रश. CH वाला एग्जाम्पल चाहिए, यहाँ पे CH वाला भी एग्जाम्पल है. X वाला एग्जाम्पल चाहिए, आपको X वाला एग्जाम्पल भी दिख जाएगा. ओके, नाउ सी. हीरो, हीरोज, पास, पासेस, फॉक्स, फॉक्सेस, क्लास, क्लासेस, पोटैटो, पोटैटोज, ब्रश, ब्रशेस, बस, बसेस, बेंच, बेंचेस, मैंगो, मैंगोज, बॉक्स, बॉक्सेस, बफेलो, बफेलोज, ग्लास, ग्लासेस. तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स के लास्ट में आप लोग देख सकते हो देयर इज ES added. Okay, you can see ES added there. Now next, nouns ending in Y. वो नाउन जिसके लास्ट में Y लगता है, बट प्रिसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट. ऐसे नाउन जिसके लास्ट में Y तो लगता है लेकिन ये Y से पहले कॉन्सोनेंट लगता है. Now what is a consonant? What is a vowel? We all have studied in 5th standard also, but we'll take a small revision. आपको बस याद दिलाने के लिए. A consonant, पहले वॉवल देख लो. व्हाट इज वॉवल? वॉवल मीन्स A, E, I, O, U. ओके,
A, E, I, O, U, these are vowels. In some cases Y is also a vowel used in some cases, not every time. हर बार यूज़ नहीं किया जाता, कभी कभी यूज़ किया जाता। इन सारे के सारे चीज़ों को कहते हैं वॉवल्स। ओके, इनको वॉवल्स कहते हैं। नाउ अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। वॉवल्स को छोड़ दिया, ए, ई, आई, ओ, यू को अगर छोड़ दिया तो बाकी जितने बचते हैं लेटर्स उन सबको कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। ठीक है, ये थोड़ा बहुत समझ लो बस। सो नाउन्स एंडिंग इन वाई, नाउन्स जिसके लास्ट में वाई तो लगता है बट प्रिसीडेड मतलब पहले लगना। ओके, प्रिसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट फॉर्म द प्लूरल बाय चेंजिंग वाई इनटू आई। मतलब अगर वाई लास्ट में आए तो वो आई बन जाएगा और उसमें ई एस लगेगा। ठीक है, सीधा एग्जांपल, आर्मी लास्ट में वाई लग गया, आर्मी वाई बिकम्स आई एंड वी ऐड ई एस। ठीक है, वाई का आर्मी के लास्ट में जो वाई आ गया उसको आई में कन्वर्ट कर दिया और लगा दिया ई एस। ओके, सच वे आर्मी आर्मीज, फैमिली फैमिलीज, बेबी बेबीज, लेडी लेडीज, बॉडी बॉडीज, पोनी पोनीज, सिटी सिटीज, स्टोरी स्टोरीज, कंट्री कंट्रीज, पार्टी पार्टीज। नाउ वन एज इट इज़ गिवन इन द डेफिनेशन, इस डेफिनेशन में जैसे दिया गया है कि वाई तो है लास्ट में, यहाँ पे वाई आप लोग देख सकते हैं, लेकिन प्रिसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट, जिसके पहले कॉन्सोनेंट आ गया। यहाँ पे वाई है, वाई के आगे आर्मी में कॉन्सोनेंट एम लग गया। ठीक है, एम लग गया है वाई के पहले। वाई है बेबी में, वाई लास्ट में तो है लेकिन उससे पहले बी लग गया है, बी इज़ अ कॉन्सोनेंट एंड सो ऑन। नेक्स्ट वन, नाउन्स एंडिंग इन एफ और एफ ई। ठीक है, वो नाउन्स जिसके लास्ट में एफ लगता है या तो एफ ई लगता है, दे बिकम वी ई एस। वो क्या बन जाता है, वी एस बन जाता है। एंड ड्रॉप एफ एंड एफ, इसको हम लोग एफ और एफ ई को ड्रॉप कर देते हैं, कट कर देते हैं, निकाल देते हैं और क्या लगाते हैं, एफ की जगह पे वी ई एस लगा जाते हैं टू फॉर्म देयर प्लूरल्स। इसका प्लूरल बनाने के लिए वी एस लगाया जाता है। जैसे कि देखो, वुल्फ वुल्व्स। ओके, एफ है, एफ की जगह हम लोगों ने लगा दिया वी ई एस। चीफ शीव्स, लाइफ लाइव्स। अब यहाँ पे एफ की जगह एफ ई आ गया है, सो इंस्टेड ऑफ एफ ई वी रोट हियर वी ई एस। सेम थिंग, एफ और एफ ई वी राइट वी ई एस। हाफ हाव्स, लोफ लोव्स, शेल्फ शेल्व्स, थीफ थीव्स, सेल्फ सेल्व्स, वाइफ वाइव्स, नाइफ नाइव्स, लीफ लीव्स, calf calves. Okay, easy to understand. Now see, nouns which end in f, double f or fe take only s in the plurals. अब ये थोड़े से अलग nouns है, जिसके लास्ट में f लगता है या डबल f लगता है या fe लगता है, ये थोड़े से अलग वर्ड्स हैं। दे टेक ओनली s, वो सिर्फ s बनाए जाते हैं। ठीक है, उसको सिर्फ s लगाया जाता है। स्मॉल एग्जाम्पल, बिलीफ, बिलीफ का बिलीव्स, एफ एस। सेफ, सेफ्स। ओके, सेफ का मतलब यहाँ पे सेफ का थोड़ा सा डिफरेंट मीनिंग है। सेफ मीन्स यहाँ पे तिजोरी, हम लोग जो जिसमें पैसे वगैरह रखते हैं ना उसको तिजोरी कहते हैं हिंदी में, तिजोरी। तो दैट इज़ अ सेफ हियर। सेफ सेव्स। कम टू द नेक्स्ट वन, सेम एग्जाम्पल्स, same kind of examples. Cliff, cliffs, gulf, gulfs, hoof, hoofs, dwarf, dwarfs, wharf, wharfs, scarf, scarves. Okay, now we'll come to the let's to do part. इसमें आपको कुछ करना नहीं है, easy है, सिर्फ आपको टिक करना है। Tick the correct alternative in each sentence. The cattle, cattles is taken to the jungle. The cattle जो है it's already a प्लूरल, तो कैटल्स जो रॉन्ग है ये रॉन्ग रहेगा, इसको हमको टिक करना। ठीक है, शी गॉट हर हेयर कट। अब हेयर जो है दैट इट सेल्फ इज़ अ प्लूरल। ठीक है, तो हेयर्स विल इज़ नॉट द राइट आंसर, हेयर इज़ द राइट आंसर। आई बॉट 3 डजन बनानास, 3 डजन्स, डजन्स इज रॉन्ग, डजन इज ऑलरेडी प्लूरल। ओके, so dozen is the right answer, 3 dozen bananas. He has 2 wives. Okay, 2 बीवियाँ, कभी देखा है कोई?
Prabha has purchased new pair of shorts. Okay, shorts is the correct one because short कभी एक पेयर में नहीं आता. ठीक है, शॉर्ट मतलब शॉर्ट पैंट जो भी है, तो शॉर्ट्स. मीजल और मीजल्स इज़ एन इन्फेक्शियस डिसीज़. मीजल्स जो है दैट इज़ द राइट वर्ड बिकॉज मीजल कभी नहीं आता. मीजल मतलब एक कोड़ा आना, वो मीजल नहीं रहता, मीजल्स रहता है कभी भी. मीजल्स इज़ अ डिजीज़. डिजीज़ का नाम इटसेल्फ मीजल्स है. प्रिया हैज़ अ पेयर ऑफ ब्लैक जीन्स. हम लोग कभी जीन नहीं कहते, हम लोग जीन्स कहते हैं. ठीक है, जीन्स पैंट. द फिशरमैन कॉट ट्राउट्स फ्रॉम द पॉन्ड. ओके, ट्राउट्स इज़ अ फिश. ओके, तो कॉट ट्राउट. कॉट अ ट्राउट होता यहाँ पे लिखा हुआ तो हम लोग ट्राउट करते थे, बट यहाँ पे नहीं है, मतलब हमको समझना पड़ेगा कि प्लूरल है. तो ट्राउट्स. ट्राउट इज़ अ फिश. ट्राउट्स. इकोनॉमिक्स इज़ अ सब्जेक्ट. ठीक है, सब्जेक्ट में तो एस लगना ही है, कुछ भी कर लो. इकोनॉमिक्स इज़ नॉट हिज फेवरेट सब्जेक्ट. दिस इज़ द राइट. नेक्स्ट, इट इज़ इलीगल टू कीप आर्म एट होम. आर्म नहीं आता, कभी भी आर्म्स आता है. आर्म्स का मतलब होता है हथियार. ठीक है, हथियार या बंदूक जो भी है, आर्म्स. नेक्स्ट वन, राइट प्लूरल्स ऑफ दीज नाउन्स. अब यहाँ पे प्लूरल्स लिखना है. वेराइटी, वेराइटीज़ होगा, ये जो भी है हम लोग बाद में देख लेंगे. मैं आपको बाद में अपलोड करके दे दूँगा. इट्स वेरी ईजी, नो नीड टू पैनिक. फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्लूरल्स ऑफ द नाउन्स इन द ब्रैकेट्स. अब इसका प्लूरल बनाने का है. ऑन और हॉलीडे समीरा टुक लॉट्स ऑफ फोटोज. फोटो का फोटोज़ हो जाएगा. ओके, वी हैव टू मेक प्लूरल लाइक दिस. तो इसका हम लोग बाद में देख लेंगे. कितना बाकी है, थोड़ा सा. ओके, नाउ नेक्स्ट रूल. इट्स वेरी इजी. थोड़ा मैं जल्दी इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है. 22 मिनट तो हो गए हैं, तो हमको थोड़ा जल्दी लेना है. ओके, सम नाउन्स फ्रॉम देयर प्लूरल्स बाय चेंजिंग इनसाइड वॉवल्स. कुछ नाउन्स प्लूरल बदल जाते हैं उनके अंदर के वॉवल्स चेंज करने से. जैसे कि एक्सिस. एक्सिस के अंदर का एक वॉवल है. इस वर्ड के अंदर एक वॉवल है जिसको कहा गया आई. यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि एक्सिस में आई आ गया. ओके, एक्सिस बिकम एक्सेस. ओके, एक्सिस मतलब अब आप लोग को ग्राफ में दिखाना पड़ेगा. ये ग्राफ रहता है, ये रहता है, आप लोगों ने 5th स्टैंडर्ड में देखा है. दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस. ओके, तो एक्सिस 1, एक्सिस 2, एक्सेस. ओके, नेक्स्ट इंडेक्स, इंडाइसेस. ये इससे पहले हम लोग ने देखा है. ऑक्स, ऑक्सेन. लाउज, लाइस. ये मैंने इससे पहले एग्जांपल लिया है. माउस, माइस. फुट, फीट. वुमन, वुमेन. बेसिस, बेसेस. गूज, कीज. टूथ, टीथ. Easy to understand. Next we'll go. Compound noun generally forms its plural by adding s to the principal word. Okay, compound noun add generally forms. compound noun कब फॉर्म होता है? जब प्लूरल में s लगाया जाता है, प्रिंसिपल वर्ड को s लगाया जाता है. अब प्रिंसिपल वर्ड क्या है? प्रिंसिपल वर्ड मतलब ये जो होता है. व्हाट इज़ अ कंपाउंड नाउन? कंपाउंड नाउन को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे. आपको थोड़ा बड़ा इसमें आपको बताना पड़ेगा, बड़ा करके. कंपाउंड नाउन. नाउ सी, दिस इज़ अ कंपाउंड नाउन. व्हाट इज़ अ कंपाउंड नाउन? यहाँ पे देखो, एक वर्ड है, दूसरा वर्ड है, तीसरा वर्ड है, एंड ऑल दीज वर्ड्स आर जॉइंड विद अ हाइफन. तीनों वर्ड्स को एक हाइफन लगाया गया है. ठीक है, मतलब छोटा सा एक डैश लगाया गया है. इन तीनों वर्ड्स को एक ही वर्ड करके गिना जाता है, या एक ही वर्ड करके हम लोग पढ़ते हैं. ठीक है, तीन अलग अलग वर्ड्स तो हैं, लेकिन इनको ज्वाइन किया गया एक छोटे से डैश से. लेकिन हमको जब इसको पढ़ना होता है तो हम लोग इसको एक ही इसमें पढ़ते हैं, एक साथ पढ़ते हैं. मदर इन लॉ. ओके, दिस इज़ अ कंपाउंड नाउन. नाउ व्हाट इज़ अ कंपाउंड नाउन? मैंने अभी बताया कि 3 वर्ड्स हैं, तीनों वर्ड्स को एज अ वन वर्ड पढ़ा जाता है. ओके, दैट इज़ अ कंपाउंड नाउन. मदर इन लॉ. अब इसमें जो प्रिंसिपल वर्ड है दैट इज़ मदर. प्रिंसिपल वर्ड मतलब जो मेन वर्ड है जिसकी वजह से ये वर्ड. ओके, दैट इज़ अ मेन वर्ड और प्रिंसिपल वर्ड. सो मदर इन लॉ, दैट बिकम्स मदर्स इन लॉ. एस लगाया गया है किसको? प्रिंसिपल वर्ड को एस लगाया गया है. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, पे वेरी क्लोज अटेंशन. द प्रिंसिपल वर्ड इज एडेड विथ एस टू मेक अ प्लूरल. प्लूरल बनाने के लिए प्रिंसिपल वर्ड को एस लगाया गया है.
बाकी इन दोनों को नहीं, इन लॉ को एस नहीं लगाया जाता, ये बात ध्यान में रखो। नेक्स्ट विल सी सन इन लॉ, सन इन लॉ बिकम सन्स इन लॉ। ओके, पासर बाय, पासर बाय दिस इज अ कंपाउंड वर्ड ऑफ टू वर्ड्स, पासर एंड बाय। पासर बाय मतलब साइड से जाने वाले, पासर्स बाय, इट बिकम पासर्स बाय। नेक्स्ट वन थोड़ा सा आगे देखेंगे, इसको थोड़ा सा जूम कर लेंगे प्रॉपरली। नेक्स्ट वन इज मेड सर्वेंट। अब यहाँ पे देखो बेस वर्ड जो है सर्वेंट है। ओके, सर्वेंट इज द बेस वर्ड, मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट्स, डॉटर इन लॉ, डॉटर्स इन लॉ, कमांडर इन चीफ। अब यहाँ पे चीफ की स्पेलिंग थोड़ी गलत है, CHIEF होना चाहिए, देयर इज अ स्पेलिंग मिस्टेक हियर, कीप दैट इन माइंड। कमांडर इन चीफ CHIEF, ओके, कमांडर इन चीफ बिकम्स कमांडर्स इन चीफ, यहाँ पे ये भी गलत हो गया। ओके, CHEIF नहीं लगाया जाता, S नहीं लगाया जाता। ओके, कमांडर इन चीफ बिकम कमांडर्स इन चीफ। ओके, S को यहाँ पे से हटाना है, थोड़ा सा ध्यान से देखो। नाउ नेक्स्ट, ये नाउन का जो प्लूरल फॉर्म अभी हम लोग जो देख रहे हैं, ओके, अनकाउंटेबल काउंटेबल जो है, तो इसमें रूल्स ही ज़्यादा है। वाई देर आर मैनी रूल्स, सो मैनी रूल्स, आई एम एक्सप्लेनिंग यू बिकॉज इसी के ऊपर इसका बेस है। अनलेस यू अंडरस्टैंड दिस यू वोंट बी एबल टू डिस्टिंग्विश द वर्ड्स, वर्ड्स को कैसे डिस्टिंग्विश किया गया यू वोंट अंडरस्टैंड। सो सम नाउन्स हैव देयर सिंगुलर एंड प्लूरल अलाइक, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल एक जैसा होता है, सेम यूज़ किया जाता है। ठीक है, दे आर यूज्ड इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल, इनको सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज़ किया जाता है। ठीक है, एक ही वर्ड दोनों में, तो इसमें एस लगाना नहीं है, ES लगाना नहीं है, कुछ नहीं लगाना है, तो जैसा वर्ड रहेगा वैसे ही रहेगा। शीप का सिंगुलर भी शीप ही है, प्लूरल शीप्स है। डियर का सिंगुलर डियर है, प्लूरल भी डियर ही है। एयरक्राफ्ट एयरक्राफ्ट ही है। डजन, कॉर्ड, ट्रस्ट, स्पेशल, पेयर, 100, 1000, स्कोर्स, सीरीज, ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं दे आर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल, सेम, दोनों सेम है। नेक्स्ट वन, सम नाउन्स आर इन प्लूरल फॉर्म, कुछ नाउन्स होते हैं जो हमेशा प्लूरल में ही होते, उसको सिंगुलर में यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, प्लूरल में ही होते तो प्लूरल ही रहेंगे, जैसे कि आर्म्स, आर्म्स का मतलब थोड़ा सा दान देना, दैट इज़ कॉल्ड आर्म्स। किसी चीज़ को दान देते हैं ना हम लोग, आर्म्स, गरीब लोगों को दान देना, दैट इज़ कॉल्ड गिविंग आर्म्स। पैंट्स, पैंट कभी नहीं हम लोग बोलते, पैंट्स कहते हैं। टोंग्स, टोंग्स मतलब चिमटा, टोंग का भी एक इसमें नहीं आता, टोंग्स कहा जाता है। क्लोथ्स, कपड़े। थैंक्स, ट्राउज़र्स, गुड्स, जीन्स, सीजर्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, शॉर्ट्स, बिलोंगिंग्स, सभी में एस लगता ही है और दे आर यूज्ड एज प्लूरल ओनली। नेक्स्ट वन, सम कलेक्टिव नाउन थ्रू सिंगुलर इन फॉर्म, दो सिंगुलर इन फॉर्म, सॉरी मैंने थोड़ा सा माफ़ करो। सम कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव्स दो सिंगुलर इन फॉर्म आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल्स, कुछ जो सिंगुलर होते हैं उसको प्लूरल्स में कभी कभी यूज़ किया जाता है, जैसे कि कैटल, कैटल सिंगुलर दिखने में क्योंकि इसमें एस नहीं लगाया गया। ठीक है, कैटल का कैटल्स कभी हम लोग नहीं बोलते, तो कैटल ही रहेगा और ये हमेशा प्लूरल ही रहता है। पीपल, हम लोग पीपल्स कभी नहीं बोलते, पीपल ही बोलते हैं, दिस इज़ ऑलरेडी प्लूरल। जेंट्री, ये भी प्लूरल ही है। ओके, नाउ सम नाउन्स दो प्लूरल इन फॉर्म आर ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर। अब ये कुछ नाउन्स है जो दिखने में प्लूरल है लेकिन ये है तो सिंगुलर, समझने की कोशिश करो। दे आर प्लूरल, दे दो प्लूरल, दिखने में जैसे प्लूरल दिखते हैं लेकिन है सिंगुलर। ठीक है, लिंग्विस्टिक्स, दिस इज़ अ सब्जेक्ट। मीजल्स, दिस इज़ अ डिसीज़, ये एक बीमारी है। इकोनॉमिक्स, ये एक सब्जेक्ट है। स्टैटिस्टिक्स, ये भी एक सब्जेक्ट है। न्यूज़, न्यूज़ मतलब समाचार, सिंगुलर और प्लूरल, इसको हम लोग सिंगुलर में यूज़ करते हैं। बिलियर्ड्स, ये एक गेम है, बिलियर्ड्स। इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी एक वर्ड है, सब्जेक्ट भी है वर्ड भी है। फिज़िक्स, ठीक है, दिस इज़ अ सब्जेक्ट। नाउ विल गो टू द नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पे देखो, ध्यान से सुनो, ब्लू वाला पार्ट बहुत
इंपॉर्टेंट है। ऑलवेज रिमेंबर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैव नो प्लूरल फॉर्म्स, ये बात ध्यान में रखो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कभी प्लूरल फॉर्म नहीं होते, दे आर अनकाउंटेबल। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा अनकाउंटेबल ही होता है, जैसे कि लव, काइंडनेस, चैरिटी, एंगर, ऑनेस्टी, लाइज, ये वो सब सारे के सारे दे आर अनकाउंटेबल। दे आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये हम लोगों ने इससे पहले के लेसन में पढ़ा है। देर आर मैनी कंपाउंड नाउन्स विच आर ट्रीटेड एज सिंगुलर वर्ड्स, बहुत सारे कंपाउंड नाउन है जिनको सिंगुलर वर्ड्स की तरह यूज़ किया जाता है, जैसे कि दे फॉर्म दर प्लूरल्स, इनके प्लूरल्स कैसे बनते हैं वो देखो। स्टेपसन, स्टेपसन का स्टेपसन्स हो जाता है, मतलब सौतेले बच्चे, सौतेले बेटे, सॉरी स्टेपसन मीन्स सौतेला बेटा, स्टेपसन्स सौतेले बेटे। मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट्स, मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट्स, मेन सर्वेंट्स। स्पूनफुल, स्पूनफुल्स, बास्केटफुल, बास्केटफुल्स, हैंडफुल, हैंडफुल्स, ये सारे के सारे कंपाउंड वर्ड्स है, कुछ कंपाउंड नाउन्स है। नेक्स्ट वन इज़ एग्जाम्पल पार्ट, सॉल्विंग पार्ट, ये हम लोग बाद में देख लेंगे, मैं आपको अपलोड करके दे दूँगा। ये वाला पार्ट थोड़ा जल्दी से ले लेते हैं। रीराइट दी सेंटेंसेस बाय चेंजिंग द अंडरलाइन प्लूरल इनटू सिंगुलर नाउन्स, ये आपको देखना है, मैं आपको इसका PDF अपलोड कर दूंगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ पे करना क्या है, रीड दी सेंटेंसेस बाय चेंजिंग द अंडरलाइन प्लूरल्स इनटू सिंगुलर, प्लूरल जो रहेगा अंडरलाइन किया हो उसको सिंगुलर चेंज करना है, ठीक है, और उसको रीराइट करना है, ठीक है। सो ओके, नाउ सी आवर किचन ड्रॉवर्स कंटेन नाइव्स, फोर्क्स एंड स्पून्स, ठीक है, ये हम लोग बाद में देख लेंगे, मैं अपलोड कर दूँगा। नाउ लास्ट वन टास्क टू डू, दिस इज अ लिस्ट ऑफ सिंगुलर वर्ड्स, चेंज देम इनटू प्लूरल, इसको प्लूरल में चेंज करना है, ये आपका खुद का होमवर्क रहेगा, मैं आपको बाद में बता दूंगा। एंड नेक्स्ट वन, रीड अ लेसन ऑफ योर बुक, अंडरलाइन ऑल सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर्स, डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, सिंगुलर और प्लूरल नंबर में, किसी एक लेसन को पढ़ के आपको करना है, कोई भी एक लेसन आप लोग पढ़ सकते हो। मेक अ टेबल इन योर नोटबुक, राइट दिस नंबर्स ऑन इट लाइक दिस, ठीक है, तो ऐसे टेबल फॉर्म में आपको लिखना है। सो हियर वी फिनिश्ड आवर लेसन, बाकी का हम लोग बाद में देखते हैं। थैंक यू।